स्वागत है हॉलीवुड एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2021 में आई मूवी स्पाइरल को। मूवी के स्टार्टिंग में डिटेक्टिव बॉच को एक चोर का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। वो चोर भागते हुए एक अंडरग्राउंड टनल में चला जाता है। डिटेक्टिव भी उस चोर का पीछा करते हुए टनल में पहुंच जाते हैं। तभी डिटेक्टिव पर पीछे से एक मास्क पहना हुआ आदमी हमला कर देता है। जब डिटेक्टिव की आंख खुलती है, वो खुद को एक ट्रैप में पाता है। उसकी जीप एक मैकेनिज्म में फंसी हुई थी। तभी वहाँ टीवी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पिग मास्क पहना हुआ आदमी होता है। वो कहता है कि डिटेक्टिव बॉच, तुमने कोर्ट में कई बार झूठ बोलकर मासूम लोगों को फंसाया है। अब तुम्हारी बारी है। यहाँ से कुछ टाइम बाद एक ट्रेन गुजरेगी और वो डिटेक्टिव को चॉइस देता है कि जिंदा रहना है तो अपनी जीप काट कर आज़ाद हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी इस जीप ने कई झूठ बोले हैं। लेकिन डिटेक्टिव समय रहते उस ट्रैप से नहीं निकल पाता और उस पर ट्रेन चढ़ जाती है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और हम उसकी जीप को उसी ट्रैप में फंसी देखते हैं। अगले सीन में हम जीक और उसके गैंग्स को देखते हैं, जो एक ड्रग लीडर को लूट रहे होते हैं। जैसे ही वो लूट कर भाग रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि जीक एक डिटेक्टिव है जो 12 साल से अंडरग्राउंड था। पुलिस जीक पर गुस्सा करती है कि उसने इस ऑपरेशन के बारे में किसी को नहीं बताया था। जीक अपने साथी पुलिस वालों पर ट्रस्ट नहीं करता था, क्योंकि जीक ने कई साल पहले अपने साथी पीट को गिरफ्तार करवा दिया था, जिससे बाकी पुलिस वाले उसको नापसंद करते थे। चीप एनजी जीक को पार्टनर के साथ काम करने को कहती है, लेकिन जीक मना कर देता है। फिर भी चीप उसको न्यू डिटेक्टिव विलियम से मिलवाती है, जो कि जीक के डैड मार्कस का बहुत बड़ा फैन होता है, जो पहले पुलिस चीफ थे। तभी चीप एनजी दोनों को उस ट्रेन वाले हादसे के बारे में बताती है। दोनों उस हादसे की जांच के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में विलियम जीक को अपने बेटे की फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि उसके बेटे का नाम चार्ली है और उसने अपने बेटे के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवाया है। और हमें यह भी पता चलता है कि जीक भी शादीशुदा है, उसका डाइवोर्स हो गया है, उसका एक बेटा भी है जो उसकी माँ के साथ रहता है। वो लोग बातचीत करते हुए अंडरग्राउंड सबवे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर लाश के टुकड़े फैले हुए थे, जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वे लोग उस लाश को नहीं पहचान पाते। अगले सीन में स्टेशन में जीक के लिए एक पार्सल आता है, जिसमें एक पेन ड्राइव होती है। जब जीक उस पेन ड्राइव को प्ले करता है तो उसमें एक वीडियो होता है। उस वीडियो में स्पाइरल का सिंबल दिखाई देता है और उस वीडियो में किलर कहता है कि वो इस पुलिस डिपार्टमेंट को सुधारना चाहता है और इसकी शुरुआत हो गई है और उसने एक डर्टी पुलिस वाले को मार दिया है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। जीक उस वीडियो में दिख रही बिल्डिंग को पहचान जाता है। वो अपने पार्टनर विलियम और कुछ साथियों के साथ उस बिल्डिंग पर जाता है, जहां उसे एक और बॉक्स मिलता है, जिसे ओपन करने पर उसमें जीप और एक पुलिस बैच होता है, जो डिटेक्टिव बॉच का होता है। उधर चीफ एनजी सभी ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाती है, जिसमें वो कंफर्म करती है कि सबवे में जो लाश मिली थी वो डिटेक्टिव बॉच की है और वो किलर को पकड़ने के लिए टीम बनाती है, जिसमें जीक को वो इंचार्ज बनाती है। बोच और जीक दोनों ही अच्छे दोस्त होते हैं। जीक बोच के घर उसकी पत्नी से मिलने जाता है, जहां पर जीक की पत्नी पहले से ही होती है। जीक बोच की पत्नी को कंडोलेंस देता है और उनसे कुछ सवाल जवाब करता है। इसके बाद जीक अपने अपार्टमेंट में आता है, जिसका डोर पहले से ही ओपन था। जीक गन निकालकर अंदर जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने डैड मार्कस से होती है। जीक उनसे रूडली बात करता है। दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। मार्कस जीक से किलर के बारे में बात करता है और उसे अपने अपार्टमेंट को आने को कहकर चले जाते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जीक का पार्टनर पीट जानबूझकर एक गवाह को मार देता है। अगले दिन किलर को पकड़ने के लिए मीटिंग हो रही थी, जिसमें बॉच की लोकेशन और वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की चर्चा हो रही थी। तभी विलियम जीक से उसका फ़ोन मांगता है, क्योंकि उसका फ़ोन डेड हो गया था। दूसरी तरफ दो ऑफिसर फिच और क्रोच एक शॉप में जाते हैं, जहां वो वहां सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जिसमें उन्हें डिटेक्टिव बॉच दिखाई देता है, जो चोर का पीछा कर रहा होता है। ऑफिसर फिच उस चोर को पहचान लेता है। उस चोर का नाम बेनी राइट होता है। उसे पकड़ने के लिए फिच उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां उसे पिग मास्क दिखाई देता है। तभी उस पर पीछे से पिग मास्क पहने हुए किलर हमला कर देता है। यहाँ से सीन कट हो जाता है और जीक को दिखाया जाता है, जो अपने डैड मार्कस से मिलने उनके अपार्टमेंट में गया था।
जहां उसके डैड नहीं होते हैं। वो वहां अपनी तस्वीर भी देखता है। तभी उसे एक और फ्लैशबैक याद आता है जब उसने अपने साथी को गिरफ्तार करवा दिया था और उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे और कैसे चीप एंजी इस केस को दबाने के लिए कहती हैं। अगले दिन जीक के लिए फिर से पार्सल आता है। उसे ओपन करने पर उसमें पेन ड्राइव होती है, जिसे प्ले करने पर एक और कार दिखाई जाती है जिसमें स्पाइरल का सिंबल बना होता है और वो कार एक ब्रिज के नीचे खड़ी होती है। जीक और उसकी टीम उस ब्रिज वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है। जीक उस कार को ओपन करता है तो उसमें एक पिग की डेड बॉडी निकलती है। उसी के साइड में एक बॉक्स रखा था। जीक बॉक्स को उठाकर ओपन करता है तो उसमें उंगलियां और बैच होता है जो कि ऑफिसर फिच का था। इसका मतलब कि किलर ने फिच को भी मार दिया और जीक को फिच का फ्लैशबैक याद आता है। एक बार जब जीक बैकअप के लिए कॉल करता है तो कैसे फिच बैकअप कॉल को अनसुना कर देता है, क्योंकि फिच अपने साथी जीक को नापसंद करता था क्योंकि उसने उसके साथी को पकड़वा दिया था। बाकी पुलिस वाले चाहते थे कि जीक मारा जाए। अब हमें यह दिखाया जाता है कि फिच कैसा मारा गया। फिच को जब होश आता है तो वो खुद को पानी के टब में पाता है जिसमें पानी भर रहा होता है। उसी के पास एक इलेक्ट्रिक वायर होता है और उसकी उंगलियां वायर से जकड़कर एक मोटर में कसी होती हैं। तभी किलर बताता है कि तुमने इन उंगलियों से गन चलाकर कई मासूम लोगों को मारा है। तुमने तो एक मासूम आदमी को इसलिए मार डाला था कि उसने तुम्हारी इंसल्ट की थी। किलर फिच को भी एक चॉइस देता है, कहता है कि जिंदा रहना है तो तुम्हें पानी को इलेक्ट्रिक वायर से टच करने से पहले अपनी उंगलियों को काटना होगा और ट्रैप स्टार्ट हो जाता है और फिच की उंगलियां मोटर में कसे वायर के कारण कसने लगती हैं और उसकी उंगलियां कट जाती हैं, लेकिन वो जल्दी नहीं कर पाता और उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। उसी जगह पर जीक व उसकी टीम पहुंच जाती है जहां उसे टब में फिच की लाश दिखाई जाती है। जीक को दूसरे ऑफिसर से उसी चोर जिसका पीछा बॉज और फिच कर रहे थे के बारे में पता चलता है और वो उसे पकड़ने के लिए विलियम और जीक एक ड्रग डीलर के पास जाते हैं, लेकिन जीक को उस चोर के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता है। जीक व विलियम दोनों लंच कर रहे होते हैं। जीक का मानना था कि किलर किसी पर्सनल इशू को लेकर पुलिस वालों को मार रहा है। तभी जीक का शक पीट पर जाता है जिसे उसने जेल भिजवाया था। वो उससे मिलने चाहता है जो कि एक चर्च में काम करता है। पीट जीक को बताता है कि उसे अपने किए गए कामों के लिए पछतावा है, काश वो उस दिन उस इंसान को नहीं मारता। जीक पीट से पूछता है कि जब बॉज की मौत हुई उस रात तुम कहाँ थे, तो वो बताता है वो चर्च में था, उसके पास सबूत है। जीक का शक पीट से हट जाता है। उसी रात को जीक फिर से अपने पिता से मिलने उनके अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उसके पिता अभी भी नहीं आए होते हैं और जीक वहाँ पर छानबीन करने लगता है। अगली सुबह जीक का पार्टनर विलियम ऑफिस नहीं आया था। तभी उसके पास एक लार्ज पार्सल आता है। बॉक्स ओपन करने पर उसमें एक ह्यूमन स्किन, एक पिग मास्क और उसमें एक लेटर था और एक स्याही की बोतल थी। उस स्किन में चार्ली नाम लिखा था। जब जीक उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, जब तुम मुझे ढूंढ रहे होगे तब मैं तुम्हारे हेड को ले जाऊंगा। जीक समझ जाता है कि किलर ने विलियम को भी मार दिया क्योंकि जीक के हाथ पर चार्ली नाम का टैटू था। जीक विलियम की मौत को लेकर काफ़ी दुखी होता है। जीक सभी को लेकर एक शॉप में जाता है जहां वो बचपन में अपने पिता मार्कस के साथ वहां आता था, जहां उसको बुरी हालत में बिना स्किन की बॉडी मिलती है जिसको पहचानना भी मुश्किल था। उसी शॉप पर मीडिया आ जाती है पर चीप एंजी मीडिया को संभाल लेती है। तभी जीक को वायरलेस पर पता चलता है कि पिग मास्क पहने एक आदमी ने एक ऑफिसर पर हमला किया। जीक उस ऑफिसर के पास जाता है और जीक समझ जाता है कि ये किलर की चाल थी और लेटर में उसे लिखी हुई बात याद आती है कि मैं तुम्हारे हेड को ले जाऊंगा। जीक समझ जाता है हेड का मतलब चीप एंजी से है। किलर चीप एंजी को मारने वाला है। उधर हमें चीप एंजी को दिखाया जाता है जिसके पास मार्कस का टेस्ट आता है जो उसे एक फाइल लाने को कहता है। एंजी फाइल लेने के लिए बेसमेंट में फाइल रूम में जाती है जहां वो ट्रैप हो जाती है। उसे वहां किलर मिलता है। वो एंजी को बेहोश कर देता है। जब एंजी को होश आता है तो वो खुद को बंधा पाती है। उसी की साइड में एक टेप रिकॉर्डर होता है। एंजी जब उसे प्ले करती है तो उसमें किलर की वॉइस होती है जो कहता है, एंजी तुम्हारे सामने पुलिस वाले करप्शन करते रहे और तुम उनकी करप्शन को कवर अप करती रही। अब तुम्हारी बारी है कवर अप होने की।
अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो गर्दन के नीचे लगी ब्लेड से अपनी स्पाइनल कॉर्ड काट कर आज़ाद हो जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर पाइप से गर्म उबलता हुआ वैक्स गिरेगा। और इसी के साथ ट्रैप स्टार्ट हो जाता है। एनजी के फेस पर वैक्स गिरने लगता है। एनजी पर उबलता हुआ वैक्स गिरता रहता है, जिससे एनजी काफ़ी चीखती है, लेकिन कई कोशिश करने के बाद भी वो फ्री नहीं हो पाती। अंत में उसकी मौत हो जाती है। तभी जीक भागते हुए पुलिस स्टेशन आता है, जहां उसे पता चलता है कि एनजी फाइल रूम में है। वो वहां पहुंचकर एनजी की डेड बॉडी को देखता है। एनजी का चेहरा बुरी तरह से जल गया था। जीक सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, शायद उसे किलर के बारे में पता चल जाए, लेकिन किसी ने आधी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी। पता करने पर उसमें पीट का अकाउंट एक्टिव मिलता है और उसे लगता है कि यह सब पीट ही कर रहा है। वो पीट को पकड़ने के लिए चर्च जाता है, लेकिन किलर वहाँ जीक को बेहोश कर देता है और उसे ले जाता है। दूसरी तरफ हमें जीक के डैड मार्कस को दिखाया जाता है, जो स्पाइरल सिंबल का पीछा करते हुए किलर के हाइड आउट में पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो कॉल के लिए फ़ोन निकालते हैं, किलर उनको भी पकड़ लेता है। शायद यहीं से किलर ने चीफ एनजी को टेस्ट किया था। जब जीक को होश आता है, वो खुद को हथकड़ी में बंधा पाता है। तभी उसे एक पिन दिखाई देती है। जीक उस पिन से खुद को आज़ाद कर लेता है और वो पीट को लटकता हुआ देखता है। उसके गले में रिकॉर्डर था। जब जीक उसे प्ले करता है तो किलर बताता है कि पीट ने एक इनोसेंट इंसान को मार डाला था, आज उसकी बारी है। तभी वहाँ ट्रैप स्टार्ट हो जाता है, जहाँ एक मशीन के थ्रू कांच के टुकड़े तेज़ी से निकलने लगते हैं और वो पीट को लगने लगते हैं। जीक पीट को बचाने की कई कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और पीट मारा जाता है। तभी उस रूम का दरवाज़ा ओपन हो जाता है। जीक रूम से बाहर निकलकर नीचे आता है, जहाँ वो विलियम को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगा था कि विलियम मारा गया। तभी विलियम बताता है कि वो उसी इंसान का बेटा है जिसे तुम्हारे पार्टनर यानी पीट ने मार डाला था, और वो बताता है कि उसकी कोई भी फैमिली नहीं है, ना ही कोई उसका बेटा है। और जो स्किन जीक को मिली थी, जिसे देखकर जीक को लगा था कि विलियम मारा गया, वो उसी चोर की स्किन थी जिसे विलियम ने बहरी में से मार डाला और उसकी स्किन पर टैटू बना दिया, जिससे जीक को लगे कि यह विलियम की स्किन है और उसी ने ही बाकी पुलिस वालों को मारा है। और वो यह भी बताता है कि जब उसने जीक का फ़ोन मांगा था, तब उसने उस फ़ोन से मार्कस को मैसेज करके यहाँ बुला लिया था। विलियम जीक को अपना पार्टनर बनने को कहता है, जिससे वो दोनों डर्टी पुलिस वालों को मार सके। जीक विलियम के साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है, ताकि वो अपने डैड से मिल सके और उन्हें बचा सके। लेकिन विलियम बहुत चालू होता है। उसने गन फायर करके पुलिस वालों को यहाँ बुला लेता है और जीक को उसके पिता से मिलवाता है, जो एक ट्रैप में वायर के द्वारा लटके होते हैं और उनकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो रहा था, जिससे उनकी कुछ ही देर में मौत होने वाली थी। विलियम जीक से कहता है कि तुम्हारे पिता के कारण ही बहुत से मासूम लोग मारे गए हैं। विलियम जीक को एक गन देता है, जिसमें एक ही गोली होती है। वो जीक से कहता है कि इससे तुम अपने पिता को बचा लो या मुझे गोली मार दो। अगर तुम मुझे गोली मार दोगे तो तुम्हारे पिता कभी जिंदा नहीं बचेंगे। विलियम जीक से एक टारगेट पर निशाना लगाने को कहता है और कहता है, इस पर तुम गोली चलाओगे तो तुम्हारे डैड नीचे आ जाएंगे और वो फ्री हो जाएंगे। जीक के फादर यानी कि मार्कस विलियम को मारने को कहते हैं, लेकिन जीक अपने पिता को चुनता है और वो उस टारगेट पर गोली चला देता है, जिससे जीक के डैड नीचे आ जाते हैं। तब तक गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस वाले भी अंदर आ जाते हैं। जीक व विलियम के बीच लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे को पीटने लगते हैं। तभी पुलिस वाले आकर उस गेट को खोल देते हैं, जिसमें ट्रैप लगा हुआ था। ट्रैप एक्टिव होते ही जीक के पिता मार्कस ऊपर उठने लगते हैं और वो ऐसी पोजीशन पर आ जाते हैं जैसे कि वो गोली चलाने वाले हैं, और वहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन हो जाती हैं, जो सीधा पुलिस वालों की आंखों पर गिर रही थी, जिससे उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं और पुलिस वाले नहीं पहचान पाते हैं कि वो जीक के फादर मार्कस हैं। वो उन पर अंधाधुंध गोली चलाने लगती है, जिससे जीक के फादर मार्कस की वहीं पर मौत हो जाती है और जीक सिर्फ चिल्लाता ही रह जाता है और विलियम वहाँ से बिना किसी की नज़र में आए निकल जाता है। इसी के साथ यह मूवी ख़त्म हो जाती है।